बच्चों एग्जाम का शॉर्ट क्वेश्चन मोशन इन 1D से डिराइव इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड और यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो पहले हम ग्राफिकल से सीखते हैं। तो अगर आपको कंडीशन दी हुई है कि एक ऑब्जेक्ट अपना मोशन स्टार्ट करता है इनिशियल वेलोसिटी u से और अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन a टाइम तक वो चलता है, जिससे फाइनली उसकी वेलोसिटी v हो जाती है और इस दौरान उसका डिस्प्लेसमेंट s होता है, तो हम इसको ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे और कौन सा ग्राफ हम चुनेंगे इसके लिए। तो बच्चों जवाब है वेलोसिटी टाइम कर्व मोस्ट एप्रोप्रिएट रहेगा। तो मैं दिखा रहा हूं वेलोसिटी टाइम कर्व पर जो कंडीशन, जो सिचुएशन मैंने अभी डिस्क्राइब की ओरली उसको। तो y एक्सिस पर हम लेते हैं वेलोसिटी को, x एक्सिस पर लेते हैं टाइम को। माना कि जब t इक्वल टू 0 था ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी u, तो u वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ और जब टाइम, इसको मैं टाइम कर देता हूं x एक्सिस पर और टाइम यहां मैं मान लेता हूं t है। जब टाइम t हुआ, रेफरेंस लाइंस हम खींच देते हैं, इससे हमें आसानी रहेगी। इसको मैं लिख देता हूं वेलोसिटी और यहां मान लेता हूं फाइनल वेलोसिटी हो गई v, ये रेफरेंस लाइन। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, टाइम t पर वेलोसिटी है v, ये पॉइंट मुझे मिलता है t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी u, और क्योंकि एक्सेलरेशन थ्रू आउट कांस्टेंट रहा है तो वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ पर एक अलग से वीडियो आप देख सकते हैं क्लैरिटी के लिए। तो ग्राफ में आप देखेंगे एनसीईआरटी रीड अलोंग में मैंने बताया वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका स्लोप भी कांस्टेंट रहेगा। सो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ये ग्राफ है जो सिचुएशन मैंने डिस्क्राइब की, ऑब्जेक्ट अपना मोशन स्टार्ट करता है u वेलोसिटी से अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, माना कि एंगल थीटा है तो tan थीटा dy/dx कांस्टेंट होगा। ये चलता है t टाइम तक और वेलोसिटी हो जाती है v। तब यहां पर हमें इस ग्राफ से तीनों इक्वेशंस डिराइव करनी। पहली इक्वेशन डिराइव करने के लिए मैं सीधे इसकी प्रॉपर्टी यूज करता हूं। कौन सी प्रॉपर्टी? वी नो दैट स्लोप ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व रिप्रेजेंट्स, किसको दर्शाता है, रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप दिखाता है एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन को हम a डॉट शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट्स के एग्जाम में आएगा पूरा लिख देंगे। सो a इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू, यहां से यहां तक अगर ये देखें तो डिफरेंस है v माइनस यू। परपेंडिकुलर किसके बराबर दिख रहा है आपको, v माइनस यू, और बेस किसके बराबर दिख रहा है, tan थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है t के बराबर। तो एक्सप्रेशन क्या मिल गया हमको, हमको मिलता है v इक्वल टू यू प्लस at, जो कि फर्स्ट इक्वेशन है। तो ग्राफिकल मेथड से हमने डिराइव की यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करना है, फिर से हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ग्राफ की, जो बहुत ही काम आती है हमारे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं उससे। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हम, एरिया अंडर द कर्व अगर मैं निकालता हूं किसी ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया अंडर द कर्व, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व y एक्सिस पर जो क्वांटिटी, एक्सिस पर जो क्वांटिटी है, उन दोनों के प्रोडक्ट को बताता है, और वेलोसिटी इनटू टाइम जो प्रोडक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर। तो एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट, जो कि मैं शेडेड पोर्शन की बात कर रहा हूं, इसमें एक तो ट्राइंगल आ रहा है, ये ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल आ रहा है, या हम इसको ट्रेपेजियम मानकर कंबाइंडली एक बार में एरिया निकाल सकते हैं। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो ये जो एरिया है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं फिर से लिखता हूं, वी नो दैट हम चाहें तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं बच्चों। आगे जब जब हमें नोट्स में लिखना पड़े तो हम लिखेंगे W K
t, यानी वी नो दैट, नोट्स के लिए शॉर्ट फॉर्म, तो वी नो दैट क्या जानते हैं हम, एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, मैंने गलत लिखा, डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्या, वेलोसिटी टाइम। अब जैसे कहीं आप ऐसा पढ़ते हैं, किताब में भी कई बार चीजें गलत होती हैं, गलत छप जाती हैं, टीचर भी पढ़ाते पढ़ाते गलती कर सकता है, क्योंकि टीचर भगवान नहीं है। तो जहां भी कंसेप्ट कॉन्फ्लिक्ट आता है, आपका माइंड रिएक्ट करता है, तो सेंसिटिवली आप उसकी रिएक्शन को पकड़ना सीखें और उसको समझना सीखें। तो शायद कुछ लोगों ने इसको जब सुना डिस्प्लेसमेंट टाइम तो खटका होगा थोड़ा सा। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व represents displacement। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 10 S इक्वल टू ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये एक साइड है ट्रेपेजियम, ये पूरा ट्रेपेजियम आप देख रहे हैं, इसकी एक साइड ये है U, दूसरी साइड है U की V, दूसरी साइड है पूरे यहां से यहां तक V। तो सम ऑफ द साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स U प्लस V इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, T, दिस इज T, U प्लस V इंटू T। अब हम जानते हैं V, फर्स्ट इक्वेशन निकाल चुके हैं, U प्लस AT, तो V की जगह मैं लिखूंगा U प्लस AT इंटू T। तो क्या मिल गया मुझे, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये मिल गई सेकेंड इक्वेशन। अब अगर मैं बात करता हूं थर्ड इक्वेशन की, तो जो थर्ड इक्वेशन है वो हम ग्राफ से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, V स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर प्लस 2S। उसका क्या करना पड़ेगा, वही एनालिटिकल मेथड काम करेगा, यानी आप यहां से फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकालेंगे और t की वैल्यू निकालकर इसमें रखेंगे, t की वैल्यू इसमें रखते आपको मिल जाएगी थर्ड इक्वेशन, और फोर्थ इक्वेशन एसेंथ है ही, एनालिटिकली निकलेगी। तो ये हमने सीखा बच्चों ग्राफिकल मेथड। अब इसके बाद हम सीखेंगे कैलकुलस मेथड।